यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितने लोगों के पास है, यही ध्येय है हमारी भगवद गीता का। चलिए दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। हमने पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन के विषाद, उनके दुख, उनकी दुविधा के बारे में जाना था। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है और इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता और उनके भ्रम को लेकर विश्लेषण है और यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवद गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तथा कृपया विष्णु पूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। द्वितीय अध्याय का प्रारंभ संजय के कथन से होता है, जिसमें वह चुने हुए शब्दों से अर्जुन की विषादमयी मानसिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण करता है। अर्जुन का मन करुणा और विषाद से भर गया है। इस युक्ति से स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थितियों का स्वामी न होकर स्वयं उनका शिकार हो गया था। इस प्रकार एक दुर्बल व्यक्ति ही परिस्थितियों का शिकार बनकर जीवन संघर्ष के प्रत्येक अवसर पर असफल होता है। अर्जुन अपनी नैराश्यपूर्ण अवस्था में इस समय ऐसी ही बाह्य परिस्थितियों का शिकार हो गया था। अर्जुन की विषाद अवस्था का वर्णन करने के साथ ही संजय हमें यह भी संकेत करता है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व भग्न हो गया था और उसके चरित्र में गहरी दरार पड़ गई थी। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होकर भी वह किसी सामान्य युवती के समान रुदन कर रहा था। इस प्रकार करुणा और शोक से अभिभूत एवं अश्रुरहित रोदन करते हुए अर्जुन से मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित वाक्य कहा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अश्रुरहित रोदन को आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक उद्विग्नता की चरम स्थिति मानता है। अपने आप को आर्य कहलाने वाले एक राजा को युद्ध भूमि में इस प्रकार हतबुद्धि देखकर भगवान को आश्चर्य हो रहा था। एक सच्चे आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का स्वभाव तो ये होता है कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में अपने मन संयम से विचलित न होकर उन परिस्थितियों का कुशलता से सामना करता है और उनको अपने अनुकूल बना लेता है। समुचित शैली में जीवन यापन करके अत्यंत प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों को भी आनंददायक सफलता में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि वह अपने आप को जीवन के उत्थान पतन में सही दिशा में किस प्रकार ले जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन के आचरण को अनार्य कहते हैं। आर्य पुरुष जीवन के उच्च आदर्शों, पवित्रता और गरिमा के आह्वान के प्रति सदैव जागरूक और प्रयत्नशील रहते हैं। अर्जुन की इस शोकाकुल अवस्था को देखकर श्री कृष्ण को आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि वे दीर्घ काल से अच्छी प्रकार जानते थे और इस प्रकार का शोकमोह अर्जुन के स्वभाव के सर्वथा विपरीत था। इसीलिए वे यहाँ कहते हैं, तुमको इस विषमस्थल में आदि हिंदुओं का यह विश्वास है कि क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना और इस प्रकार यदि उसे रणभूमि में प्राण त्यागना पड़े तो उस वीर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जो अब तक मौन खड़े थे, अब प्रभावशाली शब्दों द्वारा शोकाकुल अर्जुन की कटुर भत्सना करते हैं। उनके प्रत्येक शब्द का आघात कृपाण के समान तीक्ष्ण है, जो किसी भी व्यक्ति को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। क्लैब्य का अर्थ है नपुंसकता। यहाँ इस शब्द से तात्पर्य मन की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति न तो एक पुरुष के समान परिस्थिति का सामना करने का साहस अपने में कर पाता है और न ही एक कोमल भावों वाली लज्जालु स्त्री के समान निराश होकर बैठा रह सकता है। आजकल की भाषा में किसी व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार में उसके मित्र आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह आदमी स्त्री है या पुरुष। अर्जुन की भी स्थित राज दरबार के उन नपुंसक व्यक्तियों के समान हो रही थी जो देखने में पुरुष जैसे होकर स्त्री वेश धारण करते थे, पुरुष के समान बोलते लेकिन मन में स्त्री जैसे भावुक होते शरीर से समर्थ
किंतु मन से दुर्बल रहते थे। अब तक श्री कृष्ण मौन थे, उनका गंभीर मौन अर्थपूर्ण था। अर्जुन मोहावस्था में युद्ध न करने का निर्णय लेकर अपने पक्ष में अनेक तर्क भी प्रस्तुत कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि पहले ऐसी स्थिति में अर्जुन का विरोध करना व्यर्थ, परंतु अब उसके नेत्रों में अश्रु देखकर वे समझ गए कि उसका संभ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। भक्ति परंपरा में यह सही ही विश्वास किया जाता है कि जब तक हम अपने को बुद्धिमान समझकर तर्क करते रहते हैं, तब तक भगवान पूर्णतः मौन धारण किए हुए अनसुना करते रहते हैं। किंतु ज्ञान के अहंकार को त्याग कर और भक्ति भाव से विवल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी शरण में चले जाने पर करुणा सागर भगवान अपने भक्त को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास बिना बुलाए तुरंत पहुंचते हैं। इस भावनापूर्ण स्थिति में जीव को ईश्वर के मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता होती है। ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर भक्त का अंतःकरण निर्मल होकर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, जो स्वप्रकाश स्वरूप चैतन्य के साक्षात अनुभव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस स्वीकृत तत्व के अनुसार तथा जो भक्तों का भी अनुभव है, गीता में हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, वैसे ही विद्युत के समान उनके प्रज्वलित शब्द अर्जुन के मन पर पड़े, जिससे वह अपनी गलत धारणाओं के कारण अत्यंत लज्जित हुआ। सहानुभूति के कोमल शब्द अर्जुन के निराश मन को उत्साहित नहीं कर सकते थे। अतः व्यंग्य के अम्ल में डुबोए हुए तीक्ष्ण बाण के समान वचनों से अर्जुन को उत्तेजित करते हुए अंत में भगवान कहते हैं, उठो और कर्म करो। अर्जुन का लक्ष्य भ्रष्ट करने वाला कायरतापूर्ण तर्क किसी अविवेकी को ही उचित प्रतीत हो सकता है। अर्जुन के ये तर्क उस व्यक्ति के लिए अर्थ शून्य है जो मन के संयम को न खोकर परिस्थिति को ठीक प्रकार से समझता है। उसके लिए ऐसी परिस्थितियां कोई समस्या नहीं उत्पन्न करती। वास्तव में देखा जाए तो ये युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य वैयक्तिक वैमनस्य के कारण नहीं हो रहा है। इस समय पांडव सैन्य से पृथक अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही भीष्म और द्रोण पृथक अस्तित्व रखते हैं। वे कौरवों की सेना के ही अंग है। किन्हीं सिद्धांतों के कारण ही ये दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध के लिए खड़ी हुई है। कौरव अधर्म की नीति को अपनाकर युद्ध के लिए तत्पर है, तो दूसरी ओर पांडव हिंदू शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म नीति के लिए युद्धेक्षु है। धर्म के श्रेष्ठ पक्ष होने तथा दोनों सेनाओं द्वारा लोकमत की अभिव्यक्ति के कारण अर्जुन को व्यक्तिगत आदर या अनादर अनुभव करने का कोई अधिकार नहीं था। कि उसे यह अधिकार था कि अधर्म के पक्षधरों में से किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान या असम्मान देने के लिए वह आग्रह करे। इस दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को न देखकर अर्जुन स्वयं को एक पृथक व्यक्ति समझता है और उसी अहंकारपूर्ण दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को देखता है। अर्जुन अपने आप को द्रोण के शिष्य और भीष्म के पौत्र के रूप में देखता है, जबकि गुरु द्रोण और पितामह भीष्म भी अर्जुन को देख रहे थे, परंतु उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता है, क्या है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भूलकर अपना संपूर्ण तादात्म्य कौरव पक्ष के साथ स्थापित कर लिया था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अर्जुन का अहंकार ही उसकी मिथ्या धारणाओं और संभ्रम का कारण था। गीता के इस भाग पर मैंने देश के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया और यह पाया कि वे अर्जुन के तर्क को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है जिसका निर्णय होना परम आवश्यक है। संभवतः व्यास जी ने यह विचार किया हो कि भावी पीढ़ियों के दिशा निर्देश के लिए बुद्धि को हिंदू तत्वज्ञान के द्वारा सुलझाया जाए। जितना ही अधिक होगा तादात्म्य छोटे से मैं परिच्छिन्न अहंकार के साथ, हमारी उतनी ही अधिक समस्याएं और संभ्रम हमारे जीवन में आएंगे। जब यह व्यापक होकर किसी सेना, आदर्श राष्ट्र अथवा युग के साथ तादात्म्य स्थापित करता है तो नैतिक दुर्बलता आदि का क्षय होने लगता है। पूर्ण नैतिक जीवन केवल वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान लिया है, जो एकमेव अद्वितीय सर्वव्यापी एवं समस्त नाम रूपों में व्याप्त है। आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सत्य का उपदेश अर्जुन के मानसिक रोग के निवारणार्थ उपचार के रूप में करते हैं। अत्यंत उच्च प्रतीत होने वाले परंतु वास्तव में अर्थ शून्य तर्क अर्जुन पुनः प्रस्तुत करता है, क्योंकि स्वयं को न समझने के कारण वह अपनी समस्या को भी नहीं समझ पाया है। यहाँ उसने अपने गुरु अर्थात भीष्म और द्रोण को महानुभाव कहा है, जिसका अर्थ है अपने युग के आदर्श पुरुष। अपनी संस्कृति में जो कुछ उच्च और श्रेष्ठ है उसके वे प्रतीक स्वरूप हैं, जिन्होंने विशाल और उदार अंतकरण से सनातन धर्म के लिए अनेक प्रकार के त्याग किए।
अपनी संस्कृति के ऐसे श्रेष्ठ आदर्श युग पुरुषों का नाश केवल व्यक्तिगत शक्ति एवं पदलिप्सा के लिए करना किसी प्रकार उचित नहीं प्रतीत होता है। केवल वह युग विशेष ही नहीं बल्कि इन महापुरुषों के अमूल्य जीवनोच्छेद होने से भावी पीढ़ियां भी दरिद्र हो जाएंगी। अर्जुन कहता है कि संस्कृति के उपवन के सुंदरतम सुमनों को विनष्ट करने का विचार त्याग कर पांडवों के लिए भिक्षान्न पर जीवन यापन करना अधिक उचित होगा। इन गुरुजनों को मारकर प्राप्त किए गए राज्य का उपभोग भी वह नहीं कर सकेगा, क्योंकि वे सब उनकी कटु स्मृतियों और मूल्यवान रक्त से सने होंगे, जिनको विस्मृत कर पाना कठिन होगा। एक बार यदि हम परिस्थिति का त्रुटिपूर्ण आकलन कर लेते हैं तो भावनाओं के कारण हमारी बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है और तब हम भी जीवन में अर्जुन के समान व्यवहार करने लगते हैं। इसका स्पष्ट संकेत व्यास जी द्वारा इस घटना में किए गए विस्तृत वर्णन में देखने को मिलता है। इसके पूर्व के 2 श्लोक निसंदेह अर्जुन के मन की व्याकुलता और भ्रमित स्थिति का संकेत करते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अर्जुन के मन के संभ्रम का प्रभाव उसकी विवेक बुद्धि पर भी पड़ा है। शत्रुओं की सेना को देखकर उसके मन में एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसके समाधान के लिए उसे बौद्धिक विवेक शक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। परंतु अहंकार और युद्ध के परिणाम के संबंध में अधिक चिंतातुर होने के कारण उसका मन बुद्धि से वियुक्त हो चुका था। इस कारण ही अर्जुन के मन और बुद्धि के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी। किसी कार्यालय के कुशल लिपिक की भांति हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कर उनको एक व्यवस्थित रूप में बुद्धि के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभव के आधार पर निर्णय देती है, जिसे मन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में व्यक्त करता है। हमारी जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण यह समस्त कार्यकलाप होता रहता है, जहां पर इन उपाधियों का कार्य सुचारू रूप से एक संगठित दल अथवा व्यक्तियों की भांति नहीं होता, वहां वह व्यक्ति अंदर से अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता। जब ज्ञान के द्वारा पुन मन और बुद्धि में संयोजन आ जाता है, तब वही व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अर्जुन की निर्णयात्मिका शक्ति पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव नहीं था, बल्कि अपनी मानसिक विवलता के कारण वह अपने आप को कोई निर्णय देने में असमर्थ पा रहा था। वह ये नहीं निश्चय कर पा रहा था कि युद्ध में उसे विजयी होना चाहिए अथवा कौरवों को जिताना चाहिए। व्यास जी यहाँ दर्शाते हैं कि इस मोह का प्रभाव न केवल अर्जुन के मन पर बल्कि उसकी बुद्धि पर भी पड़ा था। अपने आप को असहाय अवस्था तथा कोई निर्णय लेने से सर्वथा असमर्थ पाकर अर्जुन संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। वह स्वीकार कर रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति नष्ट भ्रष्ट हो गई है। वह स्वयं बताता है कि उसका मुख्य कारण करुणा की अत्यधिकता है। अज्ञान के कारण वह समझ नहीं पा रहा है कि उसकी वह करुणा निराधार है। वह स्वीकार करता है कि युद्ध करने या न करने के विषय में उसकी बुद्धि भ्रमाच्छादित होने के कारण वह धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा है। हम पहले ही धर्म शब्द का अर्थ देख चुके हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, उस वस्तु का धर्म कहलाता है। हिंदू दर्शन मानव धर्म पर बल देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शुद्ध दैवी स्वरूप के अनुरूप रहना चाहिए और उसका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्वरूप की महत्ता बनाए रखे और पशुवत जीवन व्यतीत न करे। यहाँ अर्जुन शिष्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, जो ये संकेत करता है कि अब वह उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गया है और वह भगवान के उपदेश का पालन करेगा। एक और बात का भी संकेत मिलता है कि यदि अज्ञानवश अर्जुन अनेक बार अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछता है, तो उसका समाधान भगवान को सहानुभूति और धैर्यपूर्वक करना होगा। संपूर्ण गीता में हम अनेक स्थानों पर अर्जुन को कृष्णोपदेश के मध्य शंकाएं प्रकट करते हुए देखते हैं, परंतु कहीं पर भी श्री कृष्ण को धैर्य खोते नहीं देखते। इतना ही नहीं, अर्जुन द्वारा प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने पर वे और अधिक उत्साहित होकर युद्ध भूमि में उसका उत्तर देते हैं। यहाँ अर्जुन संकेत करता है कि उसे तत्काल ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसके अभाव में उसे आंतरिक पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। वह पीड़ा के कारण को व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव कर रहा है। यह शोक उसकी ज्ञानेंद्रियों पर भी प्रभाव डाल रहा है। वह न ठीक से देख सकता है और न सुन सकता है। किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि किसी समस्या के आने पर उसको हल करने के लिए अधीर हो उठे।
वह समस्या को शीघ्र हल करके शांति प्राप्त करना चाहता है। बेचारे अर्जुन ने अपनी बुद्धि द्वारा समस्या हल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। जैसा कि उसके शब्दों से स्पष्ट है कि अब उसका दुख भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि समस्त पृथ्वी अथवा स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने से भी उसका दुख निवृत्त नहीं हो सकता है। अब अर्जुन की स्थिति एक तीव्र मुमुक्ष के समान है, जो उन्मत्त जीवन की समस्त सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए अधीर हो उठा है। अब आवश्यकता है केवल एक प्रामाणिक विचार की, जो स्वयं भगवान ऋषिकेश उसे गीता के दिव्य काव्य में देते हैं। इस प्रकार धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, इन दो सेनाओं के संव्यूहन के मध्य अर्जुन जीव पूर्ण रूप से अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म विवेकवती बुद्धि की शरण में आत्मसमर्पण करता है, जो 5 अश्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा चालित रथ देह अपने पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे दुखी और भ्रमित व्यक्ति जीव अर्जुन को श्री कृष्ण साहस से उसकी अंतिम विजय का आश्वासन देने के साथ ही गीता के आत्ममुक्ति का आध्यात्मिक उपदेश भी करते हैं, जिसके ज्ञान से सदैव के लिए मनुष्य के शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। उपनिषद के रूपक को ध्यान में रखकर यदि हम संजय द्वारा चित्रित दृश्य का वर्णन उपयुक्त प्रकार से करें तो इसमें हमें सनातन पारमार्थिक सत्य के दर्शन होंगे। जब जीव अर्जुन विषादयुक्त होकर शरीर में देह स्थित हो जाता है और सभी स्वार्थपूर्ण कर्मों के साधनों गांडीव को त्याग कर इंद्रियों को श्वेताश्व मन की लगाम के द्वारा संयमित करता है, तब सारथी शुद्ध बुद्धि जीव को धर्म शक्ति की सहायता से वह दैवी सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे अधर्म की बलवान सेना को भी परास्त कर जीव संपूर्ण विजय को प्राप्त करता है। जब हम अर्जुन के विषाद को ठीक से समझने का प्रयत्न करते हैं, तब यह पहचानना कठिन नहीं होगा कि यद्यपि उसका तात्कालिक कारण युद्ध की चुनौती है, परंतु वास्तव में मानसिक संताप के यह लक्षण किसी अन्य गंभीर कारण से हैं। जैसा कि एक श्रेष्ठ चिकित्सक रोग के लक्षणों का ही उपचार न करके उस रोग के मूल कारण को दूर करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक मोह के मूल कारण आत्मज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान न केवल दिव्य स्वरूप को आच्छादित करता है, वरन उसके उस सत्य पर भ्रांति भी उत्पन्न कर देता है। अर्जुन की यह अहंकार बुद्धिया जीव बुद्धि की वह शरीर, मन और बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न सीमित है, वास्तव में मोह का कारण है, जिससे स्वजनों के साथ स्नेहासक्ति होने से उनके प्रति मन में यह विषाद और करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वह अपने को असमर्थ और असहाय अनुभव करता है। मोहग्रस्त व्यक्ति को आसक्ति का मूल्य दुख और शोक के रूप में चुकाना पड़ता है। इन शरीरादि उपाधियों के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण हमें दुख प्राप्त होते रहते हैं। हमें अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान होने से उनका अंत हो जाता है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा स्थूल शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में अपने को बंधन में अनुभव करती है। वही आत्म तत्व मन के साथ अनेक भावनाओं का अनुभव करता है, मानो वह भावना जगत उसी का है। फिर यही चैतन्य बुद्धिपाधि से युक्त होकर आशा और इच्छा करता है, महत्वाकांक्षा और आदर्श रखता है, जिनके कारण उसे दुखी भी होना पड़ता है। इच्छा, महत्वाकांक्षा आदि बुद्धि के ही धर्म है। इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि से युक्त शुद्ध आत्मा जीव भाव को प्राप्त करके बाह्य विषयों, भावनाओं और विचारों का दास और शिकार बन जाती है। जीवन के असंख्य दुख और क्षणिक सुख इस जीव भाव के कारण ही है। अर्जुन इसी जीव भाव के कारण पीड़ा का अनुभव कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि शोक रूप भ्रांति या विक्षेप का मूल कारण आत्म स्वरूप का ज्ञान आवरण है, और इसलिए अर्जुन के विषाद को जड़ से हटाने के लिए वे उसको उपनिषदों में प्रतिपादित आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि के द्वारा मन को पुनः शिक्षित करने का ज्ञान भारत ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को दिया था। यहाँ श्री कृष्ण का गीतोपदेश के द्वारा यही प्रयत्न है। आत्मज्ञान की पारंपरिक उपदेश विधि के अनुसार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सीधे ही आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। भीष्म और द्रोण के अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनमें चैतन्य प्रकाश स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। वे दोनों ही महापुरुष अतुलनीय थे। इस युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनको अधोगति प्राप्त होगी, यह विचार केवल एक अपरिपक्व बुद्धि वाला ही कर सकता है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान जीव के उच्च स्वरूप की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं
और उनमें से प्रत्येक के साथ तादात्म्य कर उसी दृष्टिकोण से हम जीवन का अवलोकन करते हैं। शरीर के द्वारा हम बाह्य अथवा भौतिक जगत को देखते हैं, जो मन के द्वारा अनुभव किए भावनात्मक जगत से भिन्न होता है, और उसी प्रकार बुद्धि के साथ विचारात्मक जगत का अनुभव हमें होता है। भौतिक दृष्टि से जिसे मैं केवल एक स्त्री समझता हूँ, उसी को मन के द्वारा अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। यदि बुद्धि से केवल वैज्ञानिक परीक्षण करें तो उसका शरीर जीव द्रव्य और केंद्रक वाली अनेक कोशिकाओं आदि से बना हुआ एक पिंड विशेष ही है। भौतिक वस्तु के दोष अथवा पूर्णता के कारण होने वाले दुखों को दूर किया जा सकता है, यदि मेरी भावना उसके प्रति परिवर्तित हो जाए। इसी प्रकार भौतिक और भावनात्मक दृष्टि से जो वस्तु कुरूप और लज्जाजनक है, उसी को यदि बुद्धि द्वारा तात्विक दृष्टि से देखें तो हमारे दृष्टिकोण में अंतर आने से हमारा दुख दूर हो सकता है। इसी तथ्य को और आगे बढ़ाने पर ज्ञात होगा कि यदि मैं जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकूं तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न विषाद को आनंद और प्रेरणादायक स्फूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि वह अपनी अज्ञान की दृष्टि का त्याग करके गुरुजन, स्वजन, युद्ध भूमि इत्यादि को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और समझने का प्रयत्न करे। इस महान पारमार्थिक सत्य का उपदेश यहाँ इतने अनपेक्षित ढंग से अचानक किया गया है कि अर्जुन की बुद्धि को एक आघात सा लगा। आगे के श्लोक पढ़ने पर हम समझेंगे कि भगवान ने जो यह आघात अर्जुन की बुद्धि में पहुंचाया, उसका कितना लाभकारी प्रभाव अर्जुन के मन पर पड़ा। इनके लिए शोक करना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि वे नित्य हैं। कैसे भगवान कहते हैं? यहाँ भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं कि देह को धारण करने वाली आत्मा एक महान तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी है, जो इस यात्रा के मध्य कुछ काल के लिए विभिन्न शरीरों को ग्रहण करते हुए उनके साथ तादात्म्य कर विशेष अनुभवों को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य राजाओं का उन विशेष शरीरों में होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। न वे शून्य से आए और न ही मृत्यु के बाद शून्य रूप हो जाएंगे। प्रामाणिक तात्विक विचार के द्वारा मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं की सतत श्रृंखला समझ सकता है। आत्मा वही रहती हुई अनेक शरीरों को ग्रहण करके प्राप्त परिस्थितियों का अनुभव करती प्रतीत होती है। यही हिंदू दर्शन का प्रसिद्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के सबसे बड़े विरोधियों ने अपने स्वयं के धर्म ग्रंथ का ही ठीक से अध्ययन नहीं किया प्रतीत होता है। स्वयं ईसा मसीह ने यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जान ही एलिजा था। ओरिजेन नामक विद्वान ईसाई पादरी ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है। कोई भी ऐसा महान विचारक नहीं है जिसने पूर्व जन्म के सिद्धांत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध सदैव अपने पूर्व जन्मों का संदर्भ दिया करते थे। वर्जिल और ओविड दोनों ने इस सिद्धांत को स्वतः प्रमाणित स्वीकार किया है। जोसेफस ने कहा है कि उसके समय यहूदियों में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर पर्याप्त विश्वास था। सालोमन ने बुक ऑफ विजडम में कहा है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ जन्म लेना पूर्व जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का फल है। और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के इस कथन को कौन नहीं जानता, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पत्थर से मरकर पौधा बना, पौधे से मरकर पशु बना, पशु से मरकर मैं मनुष्य बना, फिर मरने से मैं क्यों डरूं, मरने से मुझ में कमी कब आई, मनुष्य से मरकर मैं देवदूत बनूंगा। इसके बाद के काल में जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गुथे, फिक्टे, शेलिंग और लेसिंग ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। 20वीं शताब्दी के ही ह्यूम, स्पेंसर और मैक्समूलर जैसे दार्शनिकों ने इसे विवाद रहित सिद्धांत माना है। पश्चिम के प्रसिद्ध कवियों को भी कल्पना के स्वच्छ आकाश में विचरण करते हुए अंत प्रेरणा से इसी सिद्धांत का अनुभव हुआ, जिनमें ब्राउनिंग, रोसेटी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ आदि प्रमुख नाम हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत तत्वचिंतकों की कोई कोरी कल्पना नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण जो तथ्य संग्रहित किए जा रहे हैं, उनके दबाव व प्रभाव से पश्चिमी राष्ट्रों को अपने धर्म ग्रंथों का पुनर्लेखन करना पड़ेगा। बिना किसी दुराग्रह और दबाव के जीवन की यथार्थता को जो समझना चाहते हैं, वे जगत में दृष्टिगोचर विषमताओं के कारण चिंतित होते हैं। इन सब को केवल संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता। यदि हम तर्क को स्वीकार करते हैं तो देह से भिन्न जीव के अस्तित्व को मानना ही पड़ता है। मोजार्ट का एक दर्शनीय दृष्टांत है। उसने वर्ष की आयु में वाद्यवृंद की रचना की और 5वें वर्ष में लोगों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 7 वर्ष की अवस्था में संगीत नाटक की रचना की।
भारत के शंकराचार्य आदि का जीवन देखें तो ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था में ही उनको कितना उच्च ज्ञान था। पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार न करने पर आश्चर्यजनक घटनाओं को संयोग मात्र कहकर कूड़ेदानी में फेंक देना पड़ेगा। पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाली अनेक घटनाएं देखी जाती हैं, परंतु उन्हें प्रमाण के रूप में संग्रहित बहुत कम किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, आधुनिक जगत को इस महान स्वत प्रमाणित जीवन के नियम के संबंध में शोध करना अभी शेष है। अपने पक्व विचार वाले व्यक्ति को प्रारंभ में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में संदेह हो सकता है। जब भगवान ने कहा कि उन सब का नाश होने वाला नहीं है, तब उनके कथन को जगत का एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते अर्जुन ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया। उसने प्रश्नार्थक मुद्रा में श्री कृष्ण की ओर देखकर अधिक स्पष्टीकरण की मांग की। इनका शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप से ये सब नित्य है। कैसे भगवान कहते हैं, स्मृति का यह नियम है कि अनुभवकर्ता तथा स्मरणकर्ता एक ही व्यक्ति होना चाहिए, तभी किसी वस्तु का स्मरण करना संभव है। मैं आपके अनुभवों का स्मरण नहीं कर सकता और न आप मेरे अनुभव का, परंतु हम दोनों अपने अपने अनुभवों का स्मरण कर सकते हैं। वृद्धावस्था में हम अपने बाल्यकाल और यौवन काल का स्मरण कर सकते हैं। कौमार्यावस्था के समाप्त होने पर युवावस्था आती है और तत्पश्चात वृद्धावस्था। अब यह तो स्पष्ट है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति के साथ कौमार्य और युवा दोनों ही अवस्थाएं नहीं है, फिर भी वह उन अवस्थाओं में प्राप्त अनुभव को स्मरण कर सकता है। स्मृति के नियम से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति में कुछ है जो तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनशील है, जो बालक और युवा शरीर द्वारा अनुभवों को प्राप्त करता है तथा उनका स्मरण भी करता है। इस प्रकार देखने पर यह ज्ञात होता है कि कौमार्यावस्था की मृत्यु युवावस्था का जन्म है और युवावस्था की मृत्यु ही वृद्धावस्था का जन्म है। और फिर भी निरंतर होने वाले इन परिवर्तनों से हमें किसी प्रकार का शोक नहीं होता, बल्कि इन अवस्थाओं से गुजरते हुए असंख्य अनुभवों को प्राप्त कर हम प्रसन्न ही होते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति के इस निजी अनुभव का दृष्टांत के रूप में उपयोग करके श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष जीवात्मा के एक देह को छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करने पर शोक नहीं करता। पुनर्जन्म के सिद्धांत के पीछे छिपे इस सत्य को ये श्लोक और अधिक दृढ़ करता है। अतः बुद्धिमान पुरुष के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। बाल्यावस्था आदि की मृत्यु होने पर हम शोक नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व बना रहता है और हम पूर्व अवस्था से उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार एक देह विशेष को त्याग कर जीवात्मा अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार अन्य देह को धारण करता है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। आत्मा द्वारा धारण किए हुए भौतिक शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा नित्य अविनाशी और अप्रमेय अर्थात बुद्धि के द्वारा जानी नहीं जा सकती। यहाँ आत्मा नित्य और अविनाशी है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का न पूर्णत नाश होता है और न अंशत नित्य आत्म तत्व को अज्ञेय कहा है, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह अज्ञात है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानते हैं, उस प्रकार इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इसका कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। वे स्वचर हैं और चैतन्य आत्मा की उपस्थिति में ही वे अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कर सकते हैं। अब जिस चैतन्य के कारण इंद्रियां आदि उपकरण विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, तब उसी चैतन्य को वे प्रत्यक्ष विषय के रूप में किस प्रकार जान सकते हैं, यह सर्वथा संभव है। और इसी दृष्टि से यहाँ आत्मा को अज्ञेय कहा गया है। आत्मा स्वतसिद्ध है, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। वास्तव में इस वाक्य के द्वारा सबको युद्ध करने का आदेश नहीं दिया गया है। जिस धर्म की आधारशिला क्षमा और उदार सहिष्णुता है, उसी धर्म के शास्त्रीय ग्रंथों में इस प्रकार का युद्ध का नारा संभव नहीं हो सकता। कोई टीकाकार यदि ऐसा अर्थ करता है तो वह अनुचित है और वह गीता को महाभारत के संदर्भ में नहीं पढ़ रहा है। हे भारत तुम युद्ध करो, ये शब्द धर्म का आह्वान है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिससे वह पराजय की प्रवृत्ति को छोड़कर जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का निष्ठापूर्वक और साहस के साथ सामना करे। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार यह गीता में श्री कृष्ण का मुख्य संदेश है। आगे भगवान उपनिषदों के 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि शास्त्र का मुख्य प्रयोजन संसार के मूल कारण मोह अविद्या की निवृत्ति करना है। भगवान कहते हैं, यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है कि भीष्म और द्रोण मेरे द्वारा मारे जाएंगे और मैं उनका हत्यारा बनूंगा।
कैसे आत्मा की वर्णनात्मक परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु उसका संकेत नित्य, अविनाशी आदि शब्दों के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ इस श्लोक में प्रश्नार्थक वाक्य के द्वारा पूर्व श्लोकों में प्रतिपादित सिद्धांत की ही पुष्टि करते हैं कि जो पुरुष अविनाशी आत्मा को जानता है वह कभी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने में शोकाकुल नहीं होता। आत्मा के अविनाशीय जन्म और शाश्वत स्वरूप को जान लेने पर कौन पुरुष स्वयं पर कर्तृत्व का आरोप कर लेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष न किसी को मारता है और न किसी के मरने का कारण बनता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस वाक्य का संबंध स्वयं भगवान तथा अर्जुन दोनों से ही है। यदि अर्जुन इस तथ्य को स्वयं समझ लेता है तो उसे स्वयं को अजन्मा आत्मा का हत्यारा मानने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। किस प्रकार आत्मा अविनाशी है, अगले श्लोक में एक दृष्टांत के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। गीता के प्राय उद्धृत किए जाने वाले अनेक प्रसिद्ध श्लोकों में यह एक श्लोक है जिसमें एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टांत के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार जीवात्मा एक देह को छोड़कर अन्य देह के साथ तादात्म्य करके नई परिस्थितियों में नए अनुभव प्राप्त करता है। व्यास जी द्वारा प्रयुक्त यह दृष्टांत अत्यंत सुपरिचित है। जैसे मनुष्य व्यावहारिक जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर समयोचित वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक देह को त्याग कर अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देह को धारण करता है। कोई भी व्यक्ति रात्रि परिधान नाइट गाउन पहने अपने कार्यालय नहीं जाता और न ही कार्यालय के वस्त्र पहनकर टेनिस खेलता है। वह अवसर और कार्य के अनुकूल वस्त्र पहनता है। यही बात मृत्यु के विषय में भी है। यह दृष्टांत इतना सरल और बुद्धिग्राह्य है कि इसके द्वारा न केवल अर्जुन वरन दीर्घ कालावधि के पश्चात भी गीता का कोई भी अध्येता या श्रोता देह त्याग के विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। अनुपयोगी वस्त्रों को बदलना किसी के लिए भी पीड़ा की बात नहीं होती, और विशेषकर जब पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने हो तब तो कष्ट का कोई कारण ही नहीं होता। इसी प्रकार जब जीव यह पाता है कि उसका वर्तमान शरीर उसके लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रखता, तब वह उस जीर्ण शरीर का त्याग कर देता है। शरीर के इस जीर्णत्व का निश्चय इसको धारण करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि जीर्णत्व का संबंध न धारणकर्ता की आयु से है और न उसकी शारीरिक अवस्था से है। जीर्ण शब्द के तात्पर्य को न समझकर अनेक आलोचक इस श्लोक का विरोध करते हैं। उनकी मुख्य युक्ति यह है कि जगत में अनेक बालक और युवक मरते देखे जाते हैं जिनका शरीर जीर्ण नहीं था। शारीरिक दृष्टि से यह कथन सही होने पर भी जीव की विकास की दृष्टि से देखे तो यदि जीव के लिए वह शरीर अनुपयोगी हुआ तो उस शरीर को जीर्ण नहीं माना जाएगा। कोई धनी व्यक्ति प्रतिवर्ष अपना भवन या वाहन बदलना चाहता है और हर बार उसे कोई न कोई क्रय करने वाला भी मिल जाता है। उस धनी व्यक्ति की दृष्टि से वह भवन या वाहन पुराना या अनुपयोगी हो चुका है, परंतु ग्राहक की दृष्टि से वही घर नए के समान उपयोगी है। इसी प्रकार शरीर जीर्ण हुआ या नहीं इसका निश्चय उसको धारण करने वाला जीव ही कर सकता है। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ करता है, जिसकी विवेचना हम 12वें श्लोक में पहले ही कर चुके हैं। इस दृष्टांत के द्वारा अर्जुन को यह बात निश्चय ही समझ में आ गई होगी कि मृत्यु केवल उन्हीं को भयभीत करती है जिन्हें उसका ज्ञान नहीं होता है, परंतु मृत्यु के रहस्य एवं संकेतार्थ को समझने वाले व्यक्ति को कोई पीड़ा या शोक नहीं होता। जैसे वस्त्र बदलने से शरीर को कोई कष्ट नहीं होता और न ही एक वस्त्र के त्याग के बाद हम सदैव विवस्त्र अवस्था में ही रहते हैं, इसी प्रकार विकास की दृष्टि से जीव का भी देह का त्याग होता है और वह नए अनुभव की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नवीन देह को धारण करता है। उसमें कोई कष्ट नहीं है। यह विकास और परिवर्तन जीव के लिए है, न कि चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए। आत्मा सदा परिपूर्ण है, उसे विकास की आवश्यकता नहीं। आत्मा अविकारी या परिवर्तनशील क्यों है? भगवान कहते हैं, गीता के प्राय उद्धृत किए जाने वाले अनेक प्रसिद्ध श्लोकों में यह एक श्लोक है जिसमें एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टांत के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार जीवात्मा एक देह को छोड़कर अन्य देह के साथ तादात्म्य करके नई परिस्थितियों में नए अनुभव प्राप्त करता है। व्यास जी द्वारा प्रयुक्त यह दृष्टांत अत्यंत सुपरिचित है। जैसे मनुष्य व्यावहारिक जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर समयोचित वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक देह को त्याग कर अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देह को धारण करता है। कोई भी व्यक्ति रात्रि परिधान नाइट गाउन
पहले अपने कार्यालय नहीं जाता और न ही कार्यालय के वस्त्र पहनकर टेनिस खेलता है। वह अवसर और कार्य के अनुकूल वस्त्र पहनता है। यही बात मृत्यु के विषय में भी है। यह दृष्टांत इतना सरल और बुद्धिग्राह्य है कि इसके द्वारा न केवल अर्जुन वरन दीर्घ कालावधि के पश्चात भी गीता का कोई भी अध्येता या श्रोता देह त्याग के विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। अनुपयोगी वस्त्रों को बदलना किसी के लिए भी पीड़ा की बात नहीं होती, और विशेषकर जब पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने हो तब तो कष्ट का कोई कारण ही नहीं होता। इसी प्रकार जब जीव ये पाता है कि उसका वर्तमान शरीर उसके लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रखता, तब वह उस जीर्ण शरीर का त्याग कर देता है। शरीर के इस जीर्णत्व का निश्चय इसको धारण करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि जीर्णत्व का संबंध न धारणकर्ता की आयु से है और न उसकी शारीरिक अवस्था से है। आत्मा के स्वरूप को भगवान यहाँ और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्दों के द्वारा सत्य का निर्देश युक्ति पूर्वक किया गया है। अव्यक्त पंच महाभूतों में जो सबसे अधिक स्थूल है, जैसे पृथ्वी, उसका ज्ञान पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, परंतु जैसे जैसे सूक्ष्मतर तत्व तक हम पहुंचते हैं, वैसे यह ज्ञात होता है कि उसका ज्ञान पांचों प्रकार से नहीं होता। जल में गंध नहीं है और अग्नि में रस नहीं है, तो वायु में रूप भी नहीं है। इस प्रकार आकाश सूक्ष्मतम होने से दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वभावत जो आकाश का भी कारण है, उसका ज्ञान किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता। अतः हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वह व्यक्त है। इंद्रिय गोचर वस्तु व्यक्त कही जाती है, अतः जो इंद्रियों से परे है वह व्यक्त है। यद्यपि मैं किसी वृक्ष के बीच में वृक्ष को देख सुन नहीं सकता हूँ और न उसका स्वाद स्पर्श या गंध ज्ञात कर सकता हूँ, तथापि मैं जानता हूँ कि यही बीज वृक्ष का कारण है। इस स्थिति में कहा जाएगा कि बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में है। इस प्रकार आत्मा को अव्यक्त कहने का तात्पर्य यह है कि वह इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य विषय नहीं है। उपनिषदों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आत्मा सबकी दृष्टा होने से दृश्य विषय नहीं बन सकती। अचिंत्य आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। उसी प्रकार यहाँ वह चिंत्य है कहकर यह दर्शाते हैं कि मन और बुद्धि के द्वारा हम आत्मा का मनन और चिंतन नहीं कर सकते, जैसे अन्य विषयों का विचार संभव है। इसका कारण यह है कि मन और बुद्धि दोनों स्वयं जड़ हैं, परंतु इस चैतन्य आत्मा के प्रकाश से चेतन होकर वे अन्य विषयों को ग्रहण करते हैं। अब अपने ही मूल स्वरूप दृष्टा को वे किस प्रकार विषय रूप में जान सकेंगे? दूरदर्शी यंत्र से देखने वाला व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वयं दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं हो सकता। यह अचिंत्य शब्द का तात्पर्य है। अतः व्यक्त और अचिंत्य शब्द से आत्मा को अभाव रूप नहीं समझ लेना चाहिए। अविकारी अवयवों से युक्त साकार पदार्थ परिच्छिन्न और विकारी होता है। निर्वयव आत्मा में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि आत्मा को उसके शुद्ध रूप से पहचान कर शोक करना त्याग देना चाहिए। यानी पुरुष अपने को न मारने वाला समझता है और न ही मरने वाला मानता है। भौतिकवादी विचारकों के मत को स्वीकार करके यह मान भी ले कि आत्मा नित्य नहीं है भी भगवान कहते हैं। इस श्लोक से लेकर आगे के कुछ श्लोकों में संसार के सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या को अर्जुन के समक्ष बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण समस्या का स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्ति की दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यकरण का नियम अबाध रूप से कार्य करते हुए अनुभव में आता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। सामान्य कार्य व्यक्त रूप में दिखाई देता है और कारण अव्यक्त रहता है। अतः सृष्टि का अर्थ है वस्तुओं का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यही क्रम निरंतर नियम पूर्वक चलता रहता है। इस प्रकार आज का व्यक्त इसके पूर्व कल अव्यक्त था, वर्तमान में वह व्यक्त रूप में उपलब्ध है, परंतु भविष्य में फिर अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई और पुनः अज्ञात में लीन हो जाएगी। ऐसा समझने पर दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि एक चक्र के आरे निरंतर घूमते हुए नीचे भी आते हैं, केवल बाद में ऊपर उठने के लिए ही। उदाहरणार्थ स्वप्न के पत्नी और शिशु पहले अव्यक्त है और जागने पर फिर लुप्त हो जाते हैं। तो एक ब्रह्मचारी को उस पत्नी और शिशु के लिए शोक करने का क्या कारण है, जिसके साथ उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं था?
और जिस शिशु का कभी जन्म ही नहीं हुआ था, यदि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जगत की उत्पत्ति और लय का चक्र निरंतर एक पारमार्थिक नित्य विकारी सत्य के रूप में ही चल रहा है, तो क्या कारण है कि उस सत्य को बारंबार बताने पर भी हम समझ नहीं पाते? श्री शंकराचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ये विचार करते हैं कि इस सत्य को न समझने के लिए अर्जुन को दोष देना उचित नहीं है। श्री शंकराचार्य कहते हैं, साक्षात अनुभव करके उसे यथार्थ में जानना कठिन है। तुम्हें ही मैं दोष क्यों दूं, जबकि इसका कारण अज्ञान सबके लिए समान है। कोई पूछ सकता है कि आत्मानुभव में इतनी कठिनाई क्या है? भगवान कहते हैं, क्षत्रिय का कार्य समाज का, राष्ट्र का नेतृत्व करना है, और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य हो जाता है कि समाज पर आए अधर्म के संकट से उसकी रक्षा करे। उसका कर्तव्य है कि समाज के आह्वान पर युद्ध भूमि में विचलित न होकर शत्रुओं से युद्ध करके राष्ट्र की संस्कृति का रक्षण करे। क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई और श्रेष्ठकर कार्य नहीं हो सकता कि उनको धर्मयुक्त युद्ध में अपना शौर्य दिखाने का स्वर्ण अवसर मिले। यहाँ अधर्मियों ने ही पहले आक्रमण किया है, अतः अर्जुन का युद्ध से विरत होना उचित नहीं। महाभारत के उद्योग पर्व में स्पष्ट कहा है, निरपराध व्यक्ति की हत्या का पाप उतना ही बड़ा है जितना कि नाश करने योग्य व्यक्ति का नाश न करने का है। युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हुए भगवान अन्य कारण बताते हैं, यदि तुम इस युद्ध से विरत हो जाओगे तो न केवल स्वधर्म और कीर्ति को ही खो दोगे, वरन निश्चय रूप से पाप के भागीदार भी बनोगे। अधर्मियों का प्रतिकार न करना निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। धर्म शब्द का विवेचन पहले किया जा चुका है। प्रत्येक प्राणी पूर्वार्जित वासनाओं के साथ किसी देह विशेष में विशेष प्रयोजनार्थ इस जगत में जन्म लेता है। वह विशेष प्रयोजन इन वासनाओं का क्षय करके स्वस्वरूप को पहचानना है। प्रत्येक व्यक्ति जिन वासनाओं के साथ जन्म लेता है, वही उसका स्वधर्म स्वभाव कहलाता है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, जिसका विशेष गुणादर और यशपूर्ण शौर्य है। वासना क्षय के लिए जीवन में प्राप्त इन अवसरों को खो देना विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है। यदि इनका क्षय न हुआ तो मनुष्य के मन पर वासनाओं का दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि पूर्वार्जित वासनाओं के साथ नए नए संस्कार भी एकत्र होते जाते हैं। प्राप्त क्षण में भले ही अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाए, परंतु बाद में इस अवसर को खो देने का पश्चाताप ही उसको होगा, क्योंकि इस प्रकार का पलायन उसके उस क्षत्रिय स्वभाव के सर्वदा विपरीत है, जिसे युद्ध में ही चिर शांति प्राप्त हो सकती है। जिस बालक में कला के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति है, वह कभी सफल व्यापारी नहीं बन सकता। पुत्र प्रेम के कारण यदि माता पिता अपनी इच्छाओं का अपने पुत्र पर थोप देते हैं, तो यह देखा जाता है कि ऐसे बालक का व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है। इस तरह के उदाहरण विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं, और विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति थोड़े से दुख और कष्ट के आघात से क्षणिक वैराग्य के कारण ईश्वर की खोज में ग्रह त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं, किंतु वहां जीवन भर वे अशांति और दुख ही पाते हैं। मन में विषयोपयोग की वासनाएं होती है, जो पारिवारिक जीवन में पूर्ण की जा सकती हैं, परंतु ग्रह त्याग कर हिमालय की कंदराओं में बैठने से न तो वे वासनाओं को ही पूर्ण कर पाते हैं और न ज्ञानेश्वर का ध्यान उनके लिए संभव होता है। स्वाभाविक है कि उनके मन में विक्षेप बढ़ते जाते हैं, जिन्हें पाप कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अपने आत्मस्वरूप को भूलकर मनुष्य जो गलतियां करता है, उन्हें पाप कहते हैं। विषयोपभोग के लिए मनुष्य के द्वारा सुख प्राप्ति के प्रयत्नों के कारण मन में विक्षेप उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और यही पाप है, क्योंकि इसमें आनंद स्वरूप आत्मा का विस्मरण है। इतना ही नहीं कि तुम कर्तव्य और कीर्ति को खो दोगे, बल्कि यह देखकर कि अर्जुन के मन में इन तर्कों का अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, श्री कृष्ण उसको युद्ध से पलायन करने में जो दोष है, उन्हें और अधिक स्पष्ट करके दिखाते हैं। लोक निंदा युद्ध से पलायन का आरोप इतिहास में अपकीर्ति इनसे बढ़कर एक सम्मानित व्यक्ति के लिए और अधिक दुख क्या हो सकता है। जिस प्रामाणिक विचार एवं युक्ति के द्वारा पारमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है, उसे सांख्य कहते हैं, जिसका उपदेश भगवान प्रारंभ में ही कर चुके हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने से शोक मोह रूप संसार की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। अब श्री कृष्ण कर्मयोग अथवा बुद्धियोग के विवेचन का आश्वासन अर्जुन को देते हैं। अनेक लोग कर्म के नियम को भूलवश भाग्यवाद समझ लेते हैं,
किंतु कर्म का नियम हिंदू धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है और इसलिए हिंदू जीवन पद्धति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस नियम का यथार्थ ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। यदि एक वर्ष पूर्व मद्रास में श्री रमण राव के किए अपराध के लिए आज मुझे दिल्ली में न्यायिक दंड मिलता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस अपराधी रमण राव और आज के संत चिन्मय में कुछ समानता होनी चाहिए। कानून के लंबे हाथ ये पहचान कर कि अपराधी रमण राव ही चिन्मय है, दिल्ली पहुंचकर मुझे दंड देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का न्याय काट्य है, पूर्ण है। इसलिए हिंदू मनीषियों ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान में हम जो कष्ट भोगते हैं उनका कारण भूतकाल में किसी देश विशेष और देह विशेष में किए हुए अपराध ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वकाल का पापी और वर्तमान का कष्ट भोगने वाला कोई एक ही होना चाहिए। इसी को शास्त्र में जीव, मन और बुद्धि कहा है। इच्छा पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म कर्ता के मन पर अपना संस्कार छोड़ता जाता है, जो कर्ता के उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। इन संस्कारों को ही वासना कहते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए प्रत्येक जीव विशिष्ट देश काल और परिस्थिति में जन्म लेता है। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार सभी जीवों को दुख कष्ट आदि भोगने पड़ते हैं। मन पर पापों के चिन्हांकन पश्चाताप पूरे क्षणों में अश्रुजल से ही प्रक्षालित किए जा सकते हैं। परिस्थितियां मनुष्य को रुलाती नहीं, वरन उसकी स्वयं की पापपूर्ण प्रवृत्तियां ही शोक का कारण होती हैं। शुद्धांतकरण वाले व्यक्ति के लिए फिर दुख का कोई निमित्त नहीं रह जाता। हमारे पास किसी संगीत का ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड होने मात्र से हम संगीत नहीं सुन सकते। जब रिकॉर्ड प्लेयर पर उसे रखकर सुई का स्पर्श होता है, तभी संगीत सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार मन में केवल वासनाएं होने से ही दुख या सुख का अनुभव नहीं होता, किंतु अहंकार की सुई का स्पर्श पाकर बाह्य जगत में जब वे कर्म के रूप में व्यक्त होती हैं, तभी विविध प्रकार के फलों की प्राप्ति का अनुभव होता है। पूर्व श्लोक में वर्णित संभाव में स्थित हुआ पुरुष सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठकर निजानंद में रहता है। जिस मात्रा में शरीर मन और बुद्धि के साथ हमारा तादात्म्य निवृत्त होता जाएगा, उसी मात्रा में यह कर्तृत्व का अहंकार भी नष्ट होता जाएगा और अंत में अहंकार के अभाव में किसके लिए कर्मफल बाकी रहेंगे, अर्थात कर्म और कर्मफल सभी समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कोई नया और मौलिक नहीं था। उन्होंने ईसा के जन्म के 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन सिद्धांत का केवल नवीनीकरण करके मृतप्राय धर्म को पुनर्जीवित किया, जो सहस्रों वर्षों पूर्व आज भी हमारे लिए आनंद का संदेश लिए खड़ा है। हे प्रधानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। विभिन्न अनुपातों में सत्व रज और तम इन 3 गुणों के संयोग से प्राणियों का निर्माण हुआ है। अंतःकरण, मन और बुद्धि इन 3 गुणों का ही कार्य है। 3 गुणों के परे जाने का अर्थ है मन के परे जाना। तांबा, जस्ता और टिन से निर्मित किसी मिश्र धातु का पात्र बना हो और यदि उसमें से इन तीनों धातुओं को विलग करने के लिए कहा जाए तो उसका अर्थ उस पात्र को ही नष्ट करना होगा। उपनिषद साधक को मन के परे जाने का उपदेश देते हैं, जिससे साधक को आत्मस्वरूप से ईश्वर का परिचय होगा। उपनिषदों के स्पष्ट उपदेश को यथार्थ में नहीं समझने के कारण अनेक हिंदू लोग अपने धर्म से अलग हो गए और इसलिए गीता में पुनर्जागरण का आह्वान किया गया। औपनिषदिक अर्थ को ही यहाँ दूसरे शब्दों में कहा, अर्जुन तुम त्रिगुणातीत बनो। यदि कोई चिकित्सक किसी रोगी के लिए ऐसी औषधि लिख देता है जो विश्व में कहीं भी उपलब्ध न हो, तो उस चिकित्सक का लिखा हुआ उपचार व्यर्थ है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए त्रिगुणों के परे जाने का उपदेश भले ही श्रेष्ठ हो, परंतु कौन सी साधना के अभ्यास से उसे संपादित किया जाए, इसका स्पष्टीकरण यदि नहीं किया गया है तो वह उपदेश निरर्थक है। ज्ञान, क्रिया और निष्क्रियता ये क्रमश सत्व, रज और तमोगुण के लक्षण हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में त्रिगुणों के ऊपर उठकर असीम आनंद में स्थित होने की साधना बताई गई है। पूर्व उपदिष्ट समत्व भाव का ही उपदेश यहाँ दूसरे शब्दों में किया गया है। परस्पर भिन्न एवं विपरीत लक्षणों वाले सुख दुख, शीतोष्ण, लाभ हानि इत्यादि जीवन के द्वंद्वात्मक अनुभव है। इन सब में संभाव में रहने का अर्थ ही निर्द्वंद होना है, इनसे मुक्त होना है। यही उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं।
नित्य सत्वस्थ तीनों गुणों में सत्व गुण सूक्ष्मतम एवं स्वभाव से शुद्ध है, तथापि शुकात्मक रजोगुण और मोहात्मक तमोगुण के संबंध से उसमें अशुद्धि भी आ जाती है। मोह का अर्थ है वस्तु को यथार्थ रूप में न पहचानना, आवरण, जिसके कारण वस्तु का अनुभव किसी अन्य रूप में ही होता है, जिसे विक्षेप कहते हैं, और जिसका परिणाम है शोक। अतः सत्वगुण में स्थित होने का अर्थ विवेकजनित शांति में स्थित होना है। सत्वस्थ बनने के लिए सतत सजग प्रयत्न की अपेक्षा है। निर्योगक्षेम में यहाँ योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम है क्षेम। मनुष्य के सभी प्रयत्न योग और क्षेम के लिए होते हैं। अतः इन दो शब्दों में विश्व के सभी प्राणियों के कर्म समाविष्ट हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित कर्मों का निर्देश योग और क्षेम के द्वारा किया गया है। मनुष्य की चिंताओं और विक्षेपों का कारण भी ये दो ही हैं। निर्योगक्षेम बनने का अर्थ है इन दोनों को त्याग देना, जिससे चिंताओं से मुक्ति तत्काल ही मिलती है। निर्द्वंद्व और निर्योगक्षेम बनने का उपदेश देना सरल है, किंतु साधक के लिए तत्वज्ञान का उपयोग तभी है जब इस ज्ञान को जीवन में उतारने की व्यावहारिक विधि का भी उपदेश दिया गया हो। इस श्लोक में ऐसी विधि का निर्देश आत्मवान भव इन शब्दों में किया गया है। द्वंद्वों तथा योगक्षेम के कारण उत्पन्न दुख और पीड़ा केवल तभी सताते हैं जब हमारा तादात्म्य शरीर, मन और बुद्धि के साथ होकर अहंकार और स्वार्थ की अधिकता होती है। इन अनात्म उपाधियों के साथ विद्यमान तादात्म्य को छोड़कर इनसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप के प्रति सतत जागरूक रहने का अभ्यास ही आत्मवान अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित होने का उपाय है। इसकी सिद्धि होने पर अहंकार नष्ट हो जाता है और वह साधक त्रिगुणों के परे आत्मा में स्थित हो जाता है। ऐसे सिद्ध पुरुष को वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वास्तव में ज्ञानी पुरुष के होने के कारण वेद वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध होता है। यदि वैदिक यज्ञों के फलों की कामना त्यागनी चाहिए तो उनका अनुष्ठान किस लिए करें, इसका उत्तर है वेद प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार ईश्वरार्पण बुद्धि और निष्काम भाव से किए गए कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। आत्मबोध के पूर्व चित्त शुद्धि होना अनिवार्य है। गीता में इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए विशद विवरण में वैयक्तिक और सामाजिक सभी कर्मों का समावेश कर लिया गया है, जबकि वेदों में कर्म से तात्पर्य यज्ञादि धार्मिक विधियों से ही था। अपरिपक्व बुद्धि से तत्वज्ञान जैसा गंभीर विषय समझ में नहीं आ सकता। पर्याप्त विचार किए बिना उपर्युक्त श्लोक का अर्थ असंभव ही प्रतीत होगा। अधिक से अधिक कोई ये मान लेगा कि उस काल में दरिद्र को दरिद्र ही रखने में और धनवान को उन पर अत्याचार करने की धार्मिक अनुमति इस श्लोक में दी गई है। केवल बौद्धिक विचार करने वाले व्यक्ति को फलाशक्ति न रखकर कर्म करने का आदर्श अव्यावहारिक और असंभव प्रतीत होगा, परंतु वही व्यक्ति अध्ययन के पश्चात अपने कर्म क्षेत्र में इसका पालन करके देखे तो उसे यह ज्ञात होगा कि जीवन में वास्तविक सफलताओं को प्राप्त करने की यही एकमात्र कुंजी है। इसके पूर्व प्रेरणा का जीवन जीने की कला जो कर्मयोग के रूप में बताई गई थी, उसी की शिक्षा यहाँ श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को दे रहे हैं। अनुचित संकल्प विकल्प जीवन के विषय। जीवन में सभी असफलताओं का मूल मनस्थिरता के अभाव में निहित है, जो सामान्य भविष्य में संभाव्य हानि के भय की कल्पना मात्र का परिणाम होता है। हम में से अधिकांश लोग असफलता के भय से महान कार्य को अपने हाथों में लेना ही स्वीकार नहीं करते, और जो कोई थोड़े लोग ऐसा साहस करते भी हैं तो अल्पकाल के बाद निरुत्साहित होकर उस कार्य को अपूर्ण ही छोड़ देते हैं। इसका कारण एक ही है, मन की शक्ति का अपव्यय। इस अपव्यय के परिहार का एकमात्र उपाय है किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सब कर्मों का समर्पण। प्रेरणायुक्त कर्मों की परिसमाप्ति गौरवमयी सफलता में ही होती है। यह कर्म का सनातन नियम है। भविष्य का निर्माण सदैव वर्तमान में होता है। आगामी कल की फसल आज के जोतने और बीज बोने पर निर्भर है, किंतु भविष्य में संभावित फसल की हानि की कल्पना करके ही यदि कोई कृषक भूमि जोतने और बीजारोपण के अवसरों को वर्तमान समय में खो देता है तो यह निश्चित है कि भविष्य में उसे कोई फसल मिलने वाली नहीं। उन्नत भविष्य के लिए वर्तमान समय का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। भूतकाल तो मृत है और भविष्य अभी अनुत्पन्न। वर्तमान में अकुशलता से कार्य करने पर व्यक्ति को भविष्य में किसी बड़ी सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। इस सुविदित और बोधगम्य मूलभूत सत्य को गीता की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि तुम सफलता चाहते हो तो ऐसे मन से प्रयत्न कभी नहीं करो जो फल प्राप्ति की चिंता एवं भय से बिखरा हुआ हो। यहाँ कर्मफल से शास्त्र का क्या तात्पर्य है,
इसे सूक्ष्म विचार से समझना आवश्यक और लाभप्रद होगा। सम्यक विचार करने से यह ज्ञात होगा कि वास्तव में कर्मफल स्वयं कर्म से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य में फल के रूप में प्रकट होता है। वास्तविकता यह है कि कर्म की समाप्ति अथवा पूर्णता उसके फल में ही है, जो उससे भिन्न नहीं है। अतः कर्मफल की चिंता करके उसी में डूबे रहने का अर्थ है शक्तिशाली गतिशील वर्तमान से पलायन करना और अनुत्पन्न भविष्य की कल्पना में बने रहना। संक्षेप में भगवान का आह्वान है कि मनुष्य को व्यर्थ की चिंताओं में प्राप्त समय को नहीं खोना चाहिए, वरन बुद्धिमत्तापूर्वक उसका सदुपयोग करना चाहिए। भविष्य का निर्माण अपने आप होगा और कर्मयोगी को प्राप्त होगी श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति। निष्कर्ष यह निकलता है कि अर्जुन के लिए इस युद्ध का प्रयोजन धर्म पालन जैसा श्रेष्ठ आदर्श है। यह समझकर उसे अपनी पूरी योग्यता से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रेरणायुक्त कर्मों का सुफल अवश्य मिलेगा और उसके साथ ही चित्त शुद्धि के रूप में आध्यात्मिक फल भी प्राप्त होगा। एक सच्चा कर्मयोगी बनने के लिए इस श्लोक में 4 नियम बताए गए हैं, जो ये समझता है कि कर्म करने मात्र में मेरा अधिकार है, कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म विशेष के एक निश्चित फल का आग्रह या उद्देश्य मन में नहीं होना चाहिए और इन सब का निष्कर्ष यह नहीं कि अकर्म में प्रीति हो, वही व्यक्ति वास्तव में कर्मयोगी है। संक्षेप में इस उपदेश का प्रयोजन मनुष्य को चिंता मुक्त बनाकर कर्म करते हुए दैवी आनंद में निमग्न रहकर जीना सिखाना है। कर्म करना ही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और उपहार है। श्रेष्ठ कर्म करने के संतोष और आनंद में वह अपने आप को भूल जाता है। कर्म है साधन और आत्मानुभूति है साध्य। ईश्वर का स्मरण करते हुए सभी बाह्य चुनौतियों का तत्परता से सामना करते हुए मनुष्य सरलतापूर्वक शांति और वासनाक्षय द्वारा चित्त की शुद्धि प्राप्त कर सकता है। जितनी अधिक मात्रा में चित्त में शुद्धि होगी, उतनी ही अधिक आत्मानुभूति उसे सुलभ होगी। यदि कर्मफल की आसक्ति रखकर कर्म न करें तो फिर उन्हें कैसे करना चाहिए, इसका उत्तर है कर्मफल की चिंताओं से मुक्त शांत मन से किया हुआ कर्म निश्चित रूप से चिंतित शुद्ध मन से किए गए कर्म से श्रेष्ठतर होता है। इस श्लोक में प्रयुक्त बुद्धियोग शब्द से कुछ व्याख्याकारों को एक और न्याय योग गीता में उपदेश किया गया ज्ञात होता है, परंतु मेरे अपने विचार के अनुसार ऐसा अर्थ खींचतान कर किया हुआ प्रतीत होता है। उपनिषदों में अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि तथा संकल्पात्मक वृत्ति को मन की संज्ञा दी गई है। संदेह और विक्षेप की स्थिति में वृत्तियों को मन कहते हैं। एकाग्रता निश्चय एवं शांति की स्थिति में अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहा जाता है। अतः बुद्धियोग का अर्थ हुआ बुद्धि के निश्चित किए अर्थ में कार्य में दृढ़ता से स्थिर होना। निश्चय ही दृढ़ता, मन का बुद्धि के अनुशासन में रहना तथा अंतर्बाह्य परिस्थितियों का स्वामी होना बुद्धियोग के लक्षण है। जीवन के परम लक्ष्य को आंखों से ओझल किए बिना प्राप्त कर्तव्यों का पालन ही बुद्धियोग है। गीता की सामान्य प्रस्तावना, जिसमें व्यक्तित्व का विघटन एवं वासनाक्षय के द्वारा उसके संगठन का विवेचन किया गया है, के प्रकाश में बुद्धियोग का अर्थ यह हो सकता है साधक का जीवन में बुद्धि के अनुसार रहने का सतत प्रयत्न, मन को बुद्धि के अनुशासन में लाकर उसके निर्देशानुसार काम करने के प्रयत्न को बुद्धियोग कहते हैं। इस प्रकार पूर्वार्जित वासनाओं के क्षय द्वारा अहंकार का नाश होता है और उसके नाश का अर्थ है बुद्धियोग में स्थिति। अतः यहाँ अर्जुन को बुद्धि की शरण में जाने का उपदेश दिया गया है। बुद्धियोग का आश्रय ग्रहण करने में एक प्रबल कारण है। यदि मन की प्रवृत्तियों के अनुसार ही कर्म करते रहे तो चित्त में असंख्य विक्षेप तो उत्पन्न होते ही हैं, परंतु साथ ही नई नई वासनाओं का संचय भी होता है, जिनका सघन आवरण आत्मस्वरूप पर पड़ता है। भगवान ऐसे लोगों को कृपण कहते हैं। वास्तव में वे ही दीन है। इसके विपरीत बुद्धियोग में स्थित साधक निस्वार्थ भाव से कर्म करता हुआ वासनाओं के आवरण को नष्ट कर निर्मल मन से आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। अब संभाव में रहकर कर्तव्य पालन करने वाले को क्या फल मिलता है, वह जानो। योगयुक्त बनने के उपदेश को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि आखिर संभाव से उसको कर्म क्यों करने चाहिए। भगवान ने इस प्रश्न का कुछ पूर्वानुमान कर श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। बुद्धियुक्त मनीषी का अर्थ है वह पुरुष जो जीने की कला को जानता हुआ फल की चिंताओं से मुक्त होकर मन के पूर्ण संतुलन को बनाए हुए सभी कर्म करता है। दूसरे शब्दों में अहंकार और स्वार्थ से रहित व्यक्ति ही मनीषी कहलाता है। मन के साथ तादात्म्य से अहंकार उत्पन्न होता है
और वह फलासक्ति के कारण बंधनों में फंस जाता है। जीवन में उच्च लक्ष्य को रखने पर ही अहंकार और स्वार्थ का त्याग संभव है। जब पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने पर भी जिसकी बुद्धि अविचलित रहती है, तब उसे योग में स्थित समझा जाता है। सामान्यत इंद्रियों के विषय ग्रहण के कारण मन में अनेक विक्षेप उठते हैं। योगस्थ पुरुष का मन इन सब में निश्चल रहता है। उसके विषय में आगे स्थित प्रज्ञ के लक्षणों और अधिक विस्तार से बताते हैं। व्याख्याकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धांतों को सुनकर जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, वह योग में स्थित हुआ समझा जाता है। अब तक के प्रस्तुत किए गए तर्कों से इस विषय में अर्जुन की रुचि बढ़ने लगती है और उन्माद का प्रभाव कम होने लगता है। अपने विषाद और दुख को भूलकर श्री कृष्ण के प्रवचन में स्वयं रुचि लेते हुए ज्ञानी पुरुष के लक्षणों को जानने की अपनी उत्सुकता को वह नहीं रोक सका। उसके प्रश्न से स्पष्ट दिखाई देता है कि वह भगवान के सिद्धांत को ग्रहण कर रहा है, फिर भी उसके मन में कुछ है जिसके कारण वह इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पा रहा था। प्रश्न पूछने के लिए अवसर पाकर समत्व में स्थित बुद्धि वाले पुरुष के लक्षणों को जानने की उत्सुकता से अर्जुन प्रश्न करता है। आत्मानुभवी पुरुष के आंतरिक और बाह्य जीवन का वर्णन कर भेड़ की खाल में छिपे भालुओं के समान पाखंडी गुरुओं से भिन्न सच्चे गुरु को पहचानने में गीता हमारी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण साधकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें आत्मानुभूति के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों एवं विभिन्न परिस्थितियों में मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन है। इस विषय के प्रारंभिक श्लोक में ही ज्ञानी पुरुष की आंतरिक मनस्थिति के वे समस्त लक्षण वर्णित हैं, जिन्हें हमको जानना चाहिए। उपनिषद रूपी उद्यान में खिले शब्द रूपी सुमनों की इस विशिष्ट सुगंध से सुपरिचित होने पर ही हमें इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों का सम्यक ज्ञान हो सकता है। जिसने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग दिया, वह पुरुष स्थितप्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण ने अब तक जो कहा उसके संदर्भ में इस श्लोक का अध्ययन करने पर हम वास्तव में व्यास जी के प्रेरणाप्रद शब्दों के द्वारा औपनिषदीय सुरभि का अनुभव कर सकते हैं। आत्मस्वरूप अज्ञान से दूषित बुद्धि कामनाओं के पल्लवित होने के लिए योग्य क्षेत्र बन जाती है, परंतु जिस पुरुष का ज्ञान आत्मानुभव के सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, उसका निष्काम हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ कार्य के निषेध से कारण का निषेध किया गया है। जहाँ कामनाएं नहीं, वहाँ अज्ञान नष्ट हो चुका है और ज्ञान तो वहाँ प्रकाशित हो ही रहा है। यदि सामान्य जनों से ज्ञानी को विशिष्टता प्रदान करने वाला यही एकमात्र लक्षण हो, तो आज का कोई भी शिक्षित व्यक्ति हिंदू महात्मा को पागल ही समझेगा, क्योंकि आत्मानुभव के बाद उस ज्ञानी में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वह इच्छा कर सके। इच्छा क्या है? इच्छा मन की वह क्षमता है जो भविष्य में ऐसी वस्तु को पाने की योजना बनाए जिससे कि मनुष्य पहले से अधिक सुखी बन सके। ज्ञानी पुरुष इस सामर्थ्य को भी खो देगा। यह है भौतिकवादियों द्वारा की जाने वाली आलोचना। उपर्युक्त प्रकार से इस श्लोक की आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरी पंक्ति में यह बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष अपने आनंद स्वरूप में संतुष्ट रहता है। केवल यह नहीं कहा कि वह सब कामनाओं को त्याग देता है, वरन निश्चित रूप से वह आत्मानंद का अनुभव करता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि बाल्यावस्था में जिन खिलौनों के साथ बालक रमता है, उनको युवावस्था में वह छोड़ देता है। आगे वृद्ध होने पर उसकी इच्छाएं परिवर्तित हो जाती हैं और युवावस्था में आकर्षक प्रतीत होने वाली वस्तुओं के प्रति उसके मन में कुछ राग नहीं रह जाता। अज्ञान दशा में मनुष्य स्वयं को परिच्छिन्न अहंकार के रूप में जानता है, इसलिए विषयोपभोग की स्पृहा अपनी भावनाओं एवं विचारों के साथ आसक्ति स्वाभाविक होती है। अज्ञान के नष्ट होने पर यह अहंकार अपने शुद्ध अनंत स्वरूप में विलीन हो जाता है और स्थितप्रज्ञ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप बनकर स्थित हो जाता है। फूर्ति और प्रेरणा से भरा एक कुशल चित्रकार अपनी कल्पनाओं को विभिन्न रंगों के माध्यम से एक फलक पर व्यक्त करते समय बारंबार अपने स्थान से पीछे हटकर चित्र को देखता है और प्रत्येक बार अत्यंत प्रेम से अपनी तुलिका से चित्र का सौंदर्य वर्धन करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष के चित्र को अर्जुन के हृदय पटल पर चित्रित करते हुए चुने हुए शब्दों में ज्ञानी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर और अधिक प्रकाश डालते हैं। यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की अनासक्ति का वर्णन है। इस श्लोक को भी प्रकरण के संदर्भ में उचित प्रकार से समझना चाहिए, अन्यथा कोई भी उसका विपरीत अर्थ कर सकता है।
जीवन से अनासक्ति मात्र विवेक का लक्षण नहीं हो सकता। अनेक मूढ़ उत्साही लोग जीवन में अपने कर्तव्यों को त्याग कर जंगलों में इस आशा से पलायन कर जाते हैं कि इस प्रकार के वैराग्य से उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन भी पहले यही करना चाहता था। अर्जुन को इस अनर्थकारी निर्णय से विरत करने के लिए ही भगवान ने उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। विषयों के साथ आत्मघातक संग और मूढ़ आसक्ति से स्वयं को इस प्रकार दूर कर लेने मात्र से ही उच्च दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। बाह्य विषयों से वैराग्य होने के साथ साथ सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मन के आंतरिक संतुलन की भी आवश्यकता होती है। शुभ प्राप्ति में हर्षातिरेक का और अशुभ प्राप्ति में द्वेष और विषाद का अभाव ये आत्मज्ञानी के लक्षण है। अनासक्ति अपने आप में श्रेष्ठ जीवन का मार्ग नहीं है, क्योंकि वह तो जीवन से निरंतर पलायन ही समझा जाएगा। उसी प्रकार जगत में आसक्त होना परवशता का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष में ये दोनों ही बातें नहीं होती। वह तो जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है। शीत ऋतु में घर के बाहर सूर्य की धूप सेंकना जहां आनंद है, वहीं उसकी चमक कष्ट का कारण भी है। सूर्य की चमक के प्रति असंतोष प्रकट करना धूप के आनंद को नष्ट करना है। बुद्धिमान पुरुष या तो उस चमक की ओर ध्यान नहीं देता अथवा चमक से अपने को सुरक्षित रखते हुए धूप का आनंद उठाता है। हमारा जीवन भी शुभ अशुभ का मिश्रण है, यह तो उसका स्वभाव ही है। के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए उससे पलायन और शुभ की स्पृहा लगी रहना अविवेक के कारण ही संभव है। ज्ञानी पुरुष अपने नित्य स्वरूप में स्थित होने के कारण जीवन की उत्कृष्ट एवं निकृष्ट परिस्थितियों में पूर्ण वैराग्य के साथ रहता है। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बोलता है। यह श्लोक उसके उत्तर स्वरूप है। शुभ अशुभ हर्ष और विषाद के द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त ज्ञानी पुरुष के लिए सब सुंदर ही है। अपनी कल्पनाओं का आरोप किए बिना वस्तुएं जैसी है, वह उनका वैसा ही अवलोकन करता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष पाश्चात्य मनोविज्ञान द्वारा ज्ञात व्यवहार के सभी नियमों से परे है। ज्ञानी पुरुष के आत्मानंद, समत्व और अनासक्त भाव का वर्णन करने के पश्चात इस श्लोक में इंद्रियों पर उसके पूर्ण संयम का वर्णन किया गया है। अत्यंत उपयुक्त उपमा के द्वारा उसके लक्षण को यहाँ स्पष्ट किया गया है। जैसे कछुआ किसी प्रकार के संकट का आभास पाकर अपने अंगों को समेटकर स्वयं को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष में यह क्षमता होती है कि वह अपनी इच्छा से इंद्रियों को विषयों से परावृत तथा उनमें प्रवृत्त भी कर सकता है। वेदांत के प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार अंतःकरण की चैतन्य युक्त वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से बाह्य देश स्थित विषय का आकार ग्रहण करती है और तब उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया को कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि मानो चैतन्य का प्रकाश मस्तकस्थ 7 छिद्रों, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख के द्वारा बाहर किरण रूप में निकलकर वस्तुओं को प्रकाशित करता है। इस प्रकार एक विशेष इंद्रिय द्वारा एक विशिष्ट वस्तु प्रकाशित होती है, जैसे आंख से रूप रंग और कान से शब्द। भौतिक जगत में हम विद्युत का उदाहरण ले सकते हैं, जो सामान्य बल्ब में प्रकाश के रूप में व्यक्त होकर वस्तुओं को प्रकाशित करती है, और वही विद्युत शकिरण नलिका से गुजरकर स्थूल शरीर को भेद कर आंतरिक अंगों को भी प्रकाशित कर सकती है, जो सामान्य प्रत्यक्ष नहीं होते। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों द्वारा निरंतर प्राप्त होने वाली विषय संवेदनाओं के कारण मन में अनेक विक्षेप उठते रहते हैं। नेत्रों के अभाव में रूप से उत्पन्न विक्षेप नहीं होते और बधिर पुरुष को अपनी आलोचना सुनाई नहीं पड़ती, जिससे कि उसके मन में क्षोभ हो। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में भी है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में यह क्षमता होती है कि वह स्वेच्छा से इंद्रियों को विषयों से परावृत कर सकता है। इंद्रिय संयम की इस क्षमता को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं, जिसे योगी प्राणायाम की सहायता से प्राप्त करता है। ईश्वर की रूप माधुरी में प्रीति होने के कारण भक्त के मन में विषयजन्य विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक रूप से ही होता है। वेदांत में इसे उपरति कहते हैं, जिसे जिज्ञासु साधक अपने विवेक के बल पर विषयों की परिच्छिन्नता और व्यर्थता एवं आत्मा के आनंद स्वरूप को समझकर प्राप्त करता है। रोग अथवा किसी अन्य कारण से विषय भोग न करने वाले पुरुष से विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु उनका स्वाद नहीं। इस स्वाद की भी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, सुनो। अब तक के अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष के इंद्रिय संयम की सारमथ्य पर विशेष बल दिया है। भारत में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को अव्यावहारिक होने पर स्वीकारा नहीं जाता, अतः गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उन साधनों का भी उपदेश देते हैं
जिनके अभ्यास से वह भी स्थित प्रज्ञ के पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। सत्व विवेकशीलता, रज क्रियाशीलता और तम निष्क्रियता, इन 3 गुणों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण पर पड़ता है। तमोगुण के आवरण तथा रजोगुण के विक्षेप के कारण जब सत्व गुण भी दूषित हो जाता है, तब अनेक दुखों को हमें भोगना पड़ता है। यदि इंद्रियों पर पूर्ण संयम न हो तो वे मन को विषयों की ओर बलपूर्वक खींच ले जाएंगी, जिसका एकमात्र परिणाम होगा दुख। इस श्लोक में स्वीकार किया गया है कि ऐसी स्थिति किसी बुद्धिमान साधक की भी कभी कभी होती है। यह वाक्य भयभीत करने या किसी को निरुत्साहित करने के लिए नहीं समझना चाहिए। अर्जुन को केवल इस बात की सावधानी रखने को कहा गया है कि वह कभी अपने मन का बुद्धि पर आधिपत्य स्थापित न होने दे। सावधानी की यह सूचना अत्यंत समुचित है। अध्यात्म साधना का अभ्यास करने वाले अनेक साधकों के पतन का कारण एक ही है। कुछ वर्षों तक तो वे संयम के प्रति सजग रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आनंद भी मिलता है। तत्पश्चात स्वयं पर अत्यधिक विश्वास के कारण तप के प्रति उनकी जागरूकता कम हो जाती है और तब स्वाभाविक ही इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों में खींच ले जाती हैं और साधक की शांति को नष्ट कर देती हैं। विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की अर्थात शब्दादि विषयों के भेदों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना तृष्णा उत्पन्न होती है। काम से अर्थात किसी भी कारणवश विच्छिन्न हुई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। जो पुरुष आत्मसंयम से युक्त होकर जीवन में अनेक विषयों को ग्रहण करता है, परंतु न किसी से राग रखता है और न द्वेष व शांति और प्रसन्नता ही प्राप्त करता है। विषयों से दूर भागने से किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अंतःकरण की अशांति बाह्य विषयों के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। उसका प्रमुख कारण प्रिय वस्तु को पाने की लालसा अथवा प्रिय को त्यागने की इच्छा है। किंतु पूर्ण आत्मनियंत्रक ज्ञानी पुरुष अशांति के इन कारणों से सर्वथा मुक्त हुआ विचरण करता है। जैसे हम जहाँ कहीं भी जाएं, प्रकाश की स्थिति के अनुसार हमारी छाया हमारे आसपास बनी रहती है, परंतु वह छाया स्वयं किसी प्रकार हमें न राग के द्वारा बांध सकती है और न द्वेष के कारण नष्ट ही कर सकती है। बाह्य विषय जगत केवल उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है जो स्वयं उन विषयों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वे उसको ही चूर चूर कर दें। यदि कोई पागल व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर अपने ही शरीर पर मारता हुआ पीड़ा से रोए तो उसके दुखों का अंत तभी होगा जब वह चाबुक को छोड़ देगा, अथवा यदि चाबुक को हाथ में रखे तब भी उसे अपने शरीर पर ही न घुमाए। इसी प्रकार मन ही विषयों में सुंदरता आदि का आरोप कर उनको पाने के लिए परिश्रम करता है और स्वयं ही दुखी होता है। उपदेश की दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि आत्मसंयमी पुरुष राग और द्वेष न रखकर विषयों को अपनी ओर से शक्ति नहीं देता कि वे उसे ही पीड़ित करें। आत्मसंयम तथा राग द्वेष का अभाव, इन 2 गुणों के होने पर विषयों के आकर्षण से उत्पन्न होने वाले मन के विक्षेप स्वतः कम होने लगते हैं। मन की विक्षेप रहित स्थिति को ही शांति अथवा प्रसाद कहते हैं। पूजन विधि के अंत में प्रसाद वितरण की क्रिया इस सिद्धांत की ही द्योतक है। पूजन अथवा यज्ञ करते समय मनुष्य को संयमित रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वह मन में पूर्व शांति का अनुभव करता है। वास्तव में इसको ही ईश्वर प्रसाद कहा जाता है। वेदांती चित्त शुद्धि को प्रसाद समझते हैं। राग द्वेष के अभाव में विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक है और यही है चित्त शुद्धि। प्रसाद को प्राप्त करने पर क्या होगा, सुनो। शास्त्रों में मन की शांति पर बल देने का कारण यहाँ स्पष्ट किया गया है। मन शांति के अभाव के कारण बुद्धि में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक विचार करने की क्षमता नहीं होती। शांति के न होने पर जीवन की समस्याओं को समझने की बौद्धिक तत्परता का अभाव होता है और तब जीवन का सही मूल्यांकन कर आत्मज्ञान एवं ध्यान के लिए अवसर ही नहीं रहता। ध्रुव तारे के समान जीवन में महान लक्ष्य के न होने पर हमारा जीवन समुद्र में खोए जलपोत के समान भटकता हुआ अंत में किसी विशाल चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाता है। लक्ष्यहीन दिशाहीन पुरुष को कभी शांति नहीं मिलती और ऐसे अशांत पुरुष को सुख कहाँ जीवन सिंधु की शांत अथवा विक्षुब्ध तरंगों में सुख या दुख के समय संयम से रहने के लिए परमात्मा का लक्ष्य हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। एक मृदंग वादक के बिना नर्तकी के पैर लय और गति को नियंत्रित नहीं रख सकते। अयुक्त संयम रहित पुरुष को ज्ञान क्यों नहीं होता, सुनो। किसी सिद्धांत को समझाते समय पर्याप्त तर्क प्रस्तुत किए बिना हम अंतिम निष्कर्ष को प्रकट नहीं करते, चाहे वह निष्कर्ष कितना ही स्वीकार करने योग्य क्यों न हो।
इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आवश्यक तर्क देने के बाद इस श्लोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल अश्रु विलाप और शोक के अतिरिक्त किसी उच्चतर वस्तु की अपेक्षा यदि हम जीवन में करते हैं तो संयमपूर्ण जीवन ही जीने योग्य है। इंद्रियों के विषयों से जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में होती हैं, वही पुरुष वास्तव में स्थितप्रज्ञ है। इंद्रियों को वश में रखने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष की इंद्रियां निरुपयोगी हो जाती हैं, जिससे वह किसी प्रकार विषय ग्रहण ही न कर सके। इंद्रियों की दुर्बलता ज्ञान का लक्षण नहीं, इसका अर्थ केवल यह है कि विषयों के ग्रहण करने से उसके मन की शांति में कोई विघ्न नहीं आ सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों का दास होता है, जबकि स्थितप्रज्ञ पुरुष उनका स्वामी। ज्ञानी के लक्षण को स्पष्ट करते हुए भगवान आगे कहते हैं, यह सुविदित तथ्य है कि यद्यपि करोड़ों गैलन पानी अनेक सरिताओं द्वारा विभिन्न दिशाओं से आकर निरंतर समुद्र में समाता रहता है, तथापि समुद्र की मर्यादा किसी प्रकार भंग नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से असंख्य विषय संवेदनाएं ज्ञानी पुरुष के मन में पहुंचती रहती हैं, फिर भी वे उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का भी विकार अथवा शोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। विषयों के बीच रहता हुआ, इंद्रियों के द्वारा समस्त व्यवहार करता हुआ भी जो पुरुष स्वस्वरूप की स्थिति से विचलित नहीं होता, वही ज्ञानी है, संत है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा पुरुष ही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। इतना कहने मात्र से मानो उन्हें संतोष नहीं होता, और आगे वे कहते हैं, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों को कभी शांति नहीं मिलती। उपर्युक्त विचार आधुनिक भौतिकवादी विचारधारा के सर्वथा विपरीत है। उनकी यह धारणा है कि अधिक इच्छाओं के होने से भौतिक उन्नति होगी और अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति से मनुष्य को सुखी बनाया जा सकता है। औद्योगिकरण और बड़ी मात्रा में उत्पादन के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकवादी समाज का प्रयत्न मनुष्य में इच्छाओं की निरंतर वृद्धि करने के लिए ही हो रहा है। परिणाम यह हुआ है कि आज के सामान्य मनुष्य की इच्छाएं एक शताब्दी पूर्व अपने पूर्वजों की इच्छाओं से लाख गुना अधिक हैं। बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों की सहायता से नई नई इच्छाएं उत्पन्न करने और उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मात्रा में मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कहा जाता है कि अब वह पहले से कहीं अधिक सुखी है। इसके विपरीत भारत के प्राचीन महान विचारकों ने स्वानुभव सूक्ष्म निरीक्षण एवं अध्ययन से यह पाया कि इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त सुख कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सुख की मात्रा को गणित की भाषा में इस प्रकार बताया जा सकता है, सुख की मात्रा पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या, मन में स्थित इच्छाओं की संख्या। भौतिकवादी धर्मनिरपेक्ष आधुनिक लोग भी इस सत्य को स्वीकार तो करते हैं, परंतु उनकी तथा ऋषियों की व्यावहारिक कार्यप्रणाली बहुत भिन्न दिखाई देती है। आज सर्वत्र अधिक से अधिक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न सुख के लिए किया जाता है। प्राचीन ऋषिगण भी मानव समाज में ही रहते थे और तत्वज्ञान के द्वारा उनका लक्ष्य समाज को अधिक सुखी बनाना ही था। उन्होंने पहचाना कि इच्छाओं की संख्या कम किए बिना केवल अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति से न कोई वास्तविक आनंद ही प्राप्त होता है और न ही उसमें कोई विशेष वृद्धि ही। परंतु आज हम ऋषियों के विचार से सर्वथा भिन्न मार्ग अपना रहे हैं और इसीलिए समाज में आनंद नहीं दिखाई देता। औपनिषदिक सिद्धांत का ही प्रतिपादन गीता में है, जिसकी प्रशंसा भारतीय कवियों द्वारा मुक्त कंठ से की गई है। अनेक भोगों की कामना करने वाला पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं करता। बाह्य जगत का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने पर ही विषयों में हमें दुखी बनाने की सामर्थ्य आ जाती है, अन्यथा वे स्वयं किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचा सकते। आनंद स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष इन सब विषयों से अविचलित रहता है। स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का प्रारंभ करते हुए भगवान ने उसकी आत्मसंतुष्टि एवं निष्कामत्व को बताया था, उसी को और अधिक विस्तार से इस श्लोक में बताया गया है। इसलिए इस प्रकार श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कपिल मुनि जी के सांख्य दर्शन के अर्थ में इस अध्याय का नाम सांख्य योग नहीं है। यहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किया गया है, जिसके अनुसार सांख्य का अर्थ है किसी विषय का युक्तियुक्त वह विवेचन जिसमें अनेक तर्क प्रस्तुत करने के पश्चात किसी विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस अर्थ में तत्वज्ञान से पूर्ण इस अध्याय को संकल्प वाक्य में सांख्य कहा गया है। यह सत्य है कि मूल महाभारत में गीता के अध्यायों के अंत में यह संकल्प वाक्य नहीं मिलते। किसी एक व्यक्ति को इनकी रचना का श्रेय देने के विषय में व्याख्याकारों में मतभेद है, तथापि यह स्वीकार किया जाता है
कि एक अथवा अनेक विद्वानों ने प्रत्येक अध्याय के विषय का अध्ययन कर उसका उचित नामकरण किया है। गीता के सभी विद्यार्थियों के लिए वास्तव में ये नाम उपयोगी है। दोस्तों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। इसके बाद हम गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के द्वारा अपने सुझाव हमें दें।